नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपने अवरस्त होगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। स्कूटी सवार लड़की का अपहरण के बाद कत्ल, पुलिस पर सवाल। हाफिजगंज में स्कूटी सवार लड़की का अपहरण के बाद कत्ल कर दिया गया। लड़की का नाम लक्ष्मी था। स्कूटी से जाते वक्त कार से उसका अपहरण किया गया था। तब वो फुफेरी बहन के साथ शॉपिंग करके घर जा रही थी। उसे नवाबगंज में परचून का थोक व्यापारी बताया जा रहा मोनू गुप्ता अगवा करके ले गया। लड़की की बहन का कहना है कि हमने थाना हाफिजगंज जाकर पुलिस को बताया। पुलिस हमसे कहती रही कि भाग गई होगी, बालिग है। मिन्नतें करते रहे, लेकिन प्रभारी से लेकर कोई भी पुलिस वाला हमारी बहन को तलाशने के लिए थाने से बाहर नहीं गया। आखिरकार बहन को बेरहमी के साथ मार दिया गया। धारदार हथियार से उसकी उंगलियां तक काट दी गई, फिर पानी में डुबोकर मार दिया गया। जब युवती की लाश मिली और पुलिस पोस्टमार्टम के लिए ले जाने लगी तो परिजन अड़ गए। लड़की की बहन व अन्य लोग जमीन पर बैठकर पुलिस पर इल्जाम लगाते रहे। जैसे तैसे लाश पोस्टमार्टम हाउस आई तो वहां पर भी हंगामा होता रहा। मामले में एसपी नॉर्थ मुकेश चंद मिश्रा ने बताया कि हत्यारों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। पुलिस की इनामी पशु तस्करों से मुठभेड़, एक को लगी गोली। फतेहगंज पूर्वी थाना पुलिस और एसओजी टीम की बीती रात 10 बजे उत्सिया लाखनपुर रोड पर चेकिंग के दौरान इनामी पशु तस्करों से मुठभेड़ हो गई। डिस्कवर बाइक सवार तस्करों ने पुलिस को देखकर गोली चला दी, जो हेड कांस्टेबल मोहम्मद इजहार के हाथ में जा लगी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो एक गोली चक महमूद निवासी तस्कर जुनैद को जा लगी। इसके बाद पुलिस ने दौड़ाकर उसे और उसके साथी एजाज नगर गोटिया निवासी लाडला को गिरफ्तार कर लिया। दोनों शातिर भैंसचोर हैं। जुनैद पर 25,000 तो लाडला पर 10,000 का इनाम घोषित है। 5 हिंदू लड़के लड़कियों को मुसलमान बनाएंगे मौलाना तौकीर रजा। ऑल इंडिया इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने बड़ा ऐलान किया है। वो 21 जुलाई को 5 हिंदू लड़के लड़कियों को धर्म परिवर्तन के बाद इस्लाम में लेकर जाएंगे। उसके बाद उनका खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में सामूहिक तौर पर निकाह कराएंगे। मौलाना ने इसके लिए प्रशासन से अनुमति भी मांगी है। मौलाना के ऐलान के बाद मणिनाथ स्थित अगस्मुनि आश्रम के महंत पंडित के शंकदार और शामतगंज स्थित शिरडी साईं सरदेव मंदिर के महंत पंडित सुशील पाठक ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पंडित के शंकदार ने कहा कि मौलाना तौकीर रजा 2010 के दंगे के आरोपी हैं। वे सावन में माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री और प्रशासन को मौलाना के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें कि पंडित के शंकदार अब तक 100 से ज़्यादा मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन के बाद हिंदू लड़कों से विवाह करा चुके हैं। वहीं पंडित सुशील पाठक ने विरोध जाहिर करते हुए कहा कि सावन के पवित्र महीने में मौलाना तौकीर रजा का इस तरह का ऐलान बरेली की शांति को भंग करने की एक साजिश है। उन्होंने प्रशासन से अपील करी है कि मौलाना तौकीर रजा को इस आयोजन की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। पिटाई के बाद गला घोटकर की गई थी दरोगा के बेटे की हत्या। इज्जतनगर में रविवार को दरोगा सुनील कुमार के बेटे अमन उर्फ बिट्टू की लाश नाले में पड़ी मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है। वहीं शरीर पर आधा दर्जन से अधिक चोट के निशान मिले हैं। आरोप है कि अमन का कत्ल गुलाब नगर स्थित विपिन गुप्ता के प्रॉपर्टी डीलिंग ऑफिस में हुआ था। कत्ल के पीछे मुखबरी को वजह बताया जा रहा है। विपिन को शक था कि अमन एसओजी और पुलिस को उसकी मुखबरी करता है, इसलिए उसने अपने गुर्गों के साथ उसे ऑफिस में बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा, फिर मौत के घाट उतार दिया। फिर हत्या को हादसा दिखाने के लिए उसकी लाश को टेम्पो में भरकर इज्जतनगर इलाके में जीएन सिटी कॉलोनी रोड पर नाले में फेंक दिया था। विपिन गुप्ता पीलीभीत बाईपास पर हुए गोलीकांड के मुख्य आरोपी राजीव राणा का गुर्गा बताया जा रहा है। ट्रक की टक्कर से छात्रा की मौत, बड़ी बहन घायल। आंवला के गांव बहजुइया निवासी कल्याण सिंह की 18 वर्षीय बेटी राधा और सीता साइकिल से बाजार गिफ्ट लेने गई थी। लौटते वक्त होली स्कूल के पास उनकी साइकिल में तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में राधा की मौके पर मौत हो गई, जबकि बड़ी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। उधर चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीता को अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि राधा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रिश्वत लेते नलकूप खंड का वरिष्ठ सहायक गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने नलकूप खंड द्वितीय के वरिष्ठ सहायक निर्भय सिंह आजाद को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। उसने पेंशन और ग्रेजुटी का भुगतान दिलाने के नाम पर 10,000 रुपए मांगे थे। सोमवार दोपहर बाबू को उसके दफ्तर से ही रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। कोतवाली में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। डीएम की अध्यक्षता में हुई जिला पर्यावरण समिति की बैठक। डीएम रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को जिला पर्यावरण समिति की बैठक विकास भवन सभागार में हुई। इसमें ई वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, बायोगैस, औद्योगिक उत्सर्जन के नियंत्रण, एसटीपी, वृक्षारोपण के लक्ष्य की पूर्ति आदि के संबंध में समीक्षा करी। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एसएसपी ने कैंट और सुभाषनगर थाने का किया निरीक्षण। एसएसपी ने सोमवार को सुभाषनगर थाना और कैंट का औचक निरीक्षण करा। निरीक्षण के दौरान एसएसपी को सुभाषनगर थाने में तमाम अभिलेख अधूरे मिले। इस पर उन्होंने थाना प्रभारी को 20 जुलाई तक अभिलेख पूरी करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कैंट थाने में गंदगी मिलने पर एसएसपी ने नाराजगी जाहिर की। घर से कैश और मोबाइल चोरी कर ले गए शातिर।
हजियापुर निवासी महेंद्र कुमार होमगार्ड में तैनात थे। एक सप्ताह पहले उनका स्वर्गवास हो गया। उनके परिजन बीती रात घर में सो रहे थे। इस दौरान उनके घर में घुसकर आधा दर्जन शातिर 40,000 रुपए कैश, 4 मोबाइल समेत कीमती सामान लेकर फरार हो गए। सुबह जब उनके बेटे रवि ने मोबाइल गायब होने पर सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो चोरी का पता लगा। पुलिस ने हजियापुर निवासी 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। तख्त के जुलूस में गर्मी से बेहोश हुए कई लोग। बारादरी में शादाना चौराहे के पास होकर गुजर रहे तख्त के जुलूस में सोमवार शाम को काफी भीड़ उमड़ी। इस दौरान गर्मी से कुछ लोग बेहोश हो गए। इससे जुलूस में अफरा तफरी मच गई। उन्हें रोड किनारे लिटाकर पानी छिड़का गया, तब जाकर उन्हें होश आया। बाद में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। रिपोर्ट दर्ज होने पर भड़के कोटेदार, मुकदमा वापस लेने की मांग। गरीबों को बांटे जाने वाले गेहूं के सैंपल जांच में फेल होने पर 16 कोटेदारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इस पर कोटेदार संघ ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी करी और डीएम को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपकर मुकदमे वापस लेने की मांग करी। ऐसा नहीं होने पर अगस्त महीने का राशन न बांटने की चेतावनी दी है। कोटेदारों का कहना है कि एफएसडीए विभाग को एफसीआई गोदाम में जाकर सैंपल लेना चाहिए। जैसा अनाज ऊपर से आता है वैसा ही बांटा जाता है, मगर सैंपल राशन की दुकान से भरकर कोटेदारों पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। नमाज अदा करने गए आसिम शमसी उर्फ नन्ना लापता। फूटा दरवाजा निवासी आसिम शमसी उर्फ नन्ना रविवार रात नमाज अदा करने के लिए मदीना मस्जिद साहूकारा गए थे। उसके बाद से लापता हो गए। परिजनों ने उनकी काफ़ी तलाश करी लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका। उनके भाई आसिफ शमसी ने किला थाने में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई है। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।